दर्द कितने भी हो दिल में, मुस्कुराते रहिए। अगर गिरा एक भी आंसू तो तमाशा हो जाएगा। पहुंचने वाले तो कम मिलेंगे, मगर वजह जानने वालों का तांता लग जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल में, यानी कि 18 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 18 सितंबर 2021 है और दिन शनिवार का है। आज शनि प्रदोष व्रत है। आज के विशेष उपाय में अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है और क्यों मनानी चाहिए है, इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ें। संवत 2078 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि है 6:54 तक, जिसके बाद में त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6:54 जो है वो सुबह के हैं। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और मकर राशि का चंद्रमा आज रहेगा 3:25 तक, जिसके बाद में कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आज जो भी प्रेडिक्शन करूंगा आपके लिए वो सारे मकर राशि के चंद्रमा को ही ग्राउंड बना करके उसके साथ में करूंगा। राहुकाल की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यानी कि सुबह के 9 बजे से लेके सुबह के 10:30 बजे, 1.5 घंटे की जो सीमा अवधि है इसमें राहुकाल माना जाएगा। मान्यताओं के अनुसार इस समय में कोई भी शुभ काम, कोई भी मांगलिक काम नहीं किया जाता है। और वहीं पे इसके जस्ट विपरीत अगर आप देखेंगे तो शुभ चौगड़िया मुहूर्त है, जिसमें सभी शुभ काम किए जाते हैं, सभी मांगलिक काम किए जाते हैं। तो उसका समय है सुबह 7:58 से 9 बजे तक, और उसके बाद में फिर से दोपहर में मिलेगा 1:58 से 4:58। तो ये हुई बात शुभ चौगड़िया मुहूर्त की और राहुकाल की। पर आज आप में से जो भी बिजनेस के लिए, प्लेजर के लिए या तो फिर अपने किसी काम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उसमें दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, ये दो दिशाएं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ घोषित होंगी। पर पूर्व दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो दिशा शूल लगेगा, और दिशा शूल दोष का परिहार करना है तो उड़द का आपको उपयोग करना चाहिए। आज की सूर्योदयकालीन कुंडली में आपको भद्र महापुरुष योग, गज केसरी योग, कल्प द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, सम योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, काहल योग और शंख योग, ऐसे राजयोगों का साथ मिलने वाला है। पर आप ये मत सोचिएगा कि राजयोगों का साथ मिलने से जिंदगी पलट सकती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली, मेरी कुंडली और आपकी सबकी कुंडली, हर किसी की कुंडली में राजयोग होते हैं। वहीं पे उसके जस्ट ऑपोजिट में होते हैं दुर्योग। दुर्योगों का काम है आपको आसमान से नीचे गिराना, और राजयोगों का काम है नीचे से इंसान को ऊपर उठाना। हर किसी की कुंडली में होती है। इनकी दशा क्या होती है, दशा कब से कब तक होती है, उसका सबसे ज्यादा मायने पड़ता है आपकी कुंडली में। अब अक्सर आप सब लोग बोलते हैं कि राजयोग कुंडली तो हम मंगवा लेंगे, पर हम समझेंगे कैसे? तो आपके जो योग हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कुंडली के अंदर, पर जो दशा है उसका क्या असर पड़ेगा, ग्रहों की क्या दशा चल रही है, ग्रह किस स्थिति में, किस घर में है, उन सब का जो टोटल एनालिसिस बोलते हैं वो हर कोई नहीं कर सकता। आप इस कुंडली के द्वारा ये ज़रूर समझ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो राजयोग हैं उनसे आपको क्या मिल सकता है, आपको कौन सी फील्ड में काम करना चाहिए है। ओवरऑल जिसे बोलते हैं किताब जो होती है, आपकी ज़िंदगी की जो किताब है वो राजयोग जन्म पत्रिका है। पर जब हम उस किताब के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और जो आगे होगा वो कब होगा और कैसे होगा, तो उसके लिए आपको एक अच्छे ज्योतिषी की सलाह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो नंबर है इन पे आपको ज़रूर संपर्क करना चाहिए है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बनवा ही लीजिए, पर कम से कम जानकारी ज़रूर रखिए कि अगर आप राजयोग जन्म पत्रिका बनवाते हैं तो उससे आपको फ़ायदे क्या मिल सकते हैं। और उसी के साथ में अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, उसकी पूरी जानकारी आपको इन्हीं नंबर्स पे
मिल सकती है। इसके बाद में बात आती है गणेश चतुर्थी महापर्व से अनंत चतुर्दशी तक आप सभी के लिए कवच निर्माण की बहुत ही शुभ समय है और ऐसे में आपके लिए कवच निर्माण किए जाएंगे। हर समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो आप स्क्रीन पे नंबर्स देख रहे हैं, आप अगर इन पे कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, यहाँ पे जो सलाहकार हैं आपके लिए, वो आपकी सहायता करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कवच आपके लिए सही है। पर ध्यान रखिएगा, ये जो कवच बताते हैं ये आपकी समस्या देख करके बताते हैं, पर अगर आपको और ज़्यादा गहराई में कूदना है, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए कवच बनवाने हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ आज जो प्रॉब्लम है वही नहीं, आगे जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उन सब से आपको प्रोटेक्शन मिले, तो उसके लिए आपको अपना कुंडली विश्लेषण करवाना पड़ेगा। उसके लिए अपनी डिटेल्स देनी होंगी, बर्थ डिटेल्स यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके साथ में आप अपनी समस्या बताएंगे। तो उस समस्या का निवारण करते हुए जो कवच बनेगा वो आपके लिए और सिर्फ आपके लिए ही बनाया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है वो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल जो है ये हमेशा आपके हाथ में है। तो आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस के अंदर चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं ओवरऑल, जो कि आज के दिन को आपके लिए बनाते हैं 100% पॉजिटिव का। सबसे पहले खुशखबरी उन लोगों के लिए जो कि नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे थे, नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, या बिजनेसमैन जो कोई नई डील प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो आज आप सभी के जो एफर्ट्स हैं वो आपको अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स देते हुए नजर आ सकते। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में आज भगवान की अगर आप प्रार्थना करते हैं या फिर आप मंदिर जाते हैं या जो भी आप जिस भी रिलीजन के हैं अपने रिलीजियस स्पॉट पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी और ऐसा एहसास होगा कि आज कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा करके आए हैं। जो भी काम करेंगे आज के दिन आप, उससे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपका नाम फैलेगा और ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो ये आपके लिए और नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लेके आने की काबिलियत रखता है। जो भी काम करना चाहते थे, बच्चे खासकर कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे, स्ट्रीम चूज़ करने के लिए कंफ्यूज थे, तो आज ऐसी अपने डिसीजन जो हैं वो एक श्योर फुटेड जो डिसीजन होता है वो लेने में आज सही रहेंगे, उसमें सक्सेस पाएंगे। सुख सफलता आपको दोनों ही मिलने वाली है और बहुत ही एक्साइटेड आज आपका दिन रहने वाला है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, पॉलिटिशियन हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो ऐसे में जो आपका कनेक्शन है लोगों के साथ में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। खास तौर पे अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर्स चाहे यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, कहीं पे भी हो आप, तो कंटेंट क्रिएशन जो करते हैं आज उनके लिए अच्छा दिन बोला जा सकता है। अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे। ओवरऑल आज सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही है आपके लिए दिन। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, गो अहेड। आज के लिए शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो कि ओवरऑल आज आपके दिन को बनाते हैं 75% आपके सपोर्ट में। पर आज का दिन ध्यान रखिएगा, 9th हाउस का चंद्रमा जो होता है वो मिक्स्ड रिजल्ट्स देता है, इमोशनली स्टेबल रखता है, पर काम जो है वो आपके बनते बनते बिगाड़ देता है। तो ऐसे के अंदर बिना बात के फालतू के काम जो होते हैं वो करते आप नजर आएंगे, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे कामों में उलझे रहेंगे। घर वाले आपके ऊपर इरिटेट होंगे, गुस्सा होंगे, पर उसके लिए आपके पास में किसी को देने के लिए कोई आंसर नहीं रहेगा। बस यहाँ पे एक अच्छी चीज़ होने वाली है कि अगर दोस्तों का साथ मिलता है, अपने कलीग्स का साथ मिलता है, तो जो काम करना चाहते हैं उसमें सपोर्ट मिल सकता है, जल्दी हो सकता है। रुकावटें तो भी आएंगी, पर आप अगर अकेले करते तो उस काम को आज कर नहीं पाते, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलने वाला है। पर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। जैसे ही कुंभ राशि में चंद्रमा आएगा, अगले आने वाले 4 से 5 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं, कोई बड़ा एक्शन लेना है, कोई बड़ा काम शुरू करना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आज शाम तक रुक जाइए। उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन रहने वाला है। व्यवसाय में जो भी बिजनेसमैन हैं, खास तौर पे वो बिजनेसमैन जो कि मेटल का काम कर रहे हैं,
फ्रेंचाइजी का काम कर रहे हैं तो उनको आज थोड़ा संभल करके रहना होगा। उनके ऊपर नेगेटिव रिव्यू आ सकते हैं। जो उनकी कंपनी है जहाँ से उन्हें फ्रेंचाइजी ली हुई है तो वहाँ से उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। साधक तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल दिन को आज 67% आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं। सबसे पहले घर के बाहर के जो रिश्ते हैं, चाहे ससुराल के हो, अपने दोस्तों के साथ में हो, या तो फिर अपने ऑफिस के कलीग्स जो हैं, आपके अंदर जो काम करते हैं, आपके जूनियर्स, उन सब के साथ में हो, तो आज गर्मा गर्मी का रहेगा। माहौल ऐसा रहेगा कि आप चाहते कुछ हैं पर हो उसका उल्टा जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी बात करें तो लाइफ पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण झगड़ा हो सकता है और ये झगड़ा आज शाम तक बना ही रहेगा। दोनों का मूड भी खराब रहेगा इसके कारण, और आपके ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा क्योंकि इस चीज़ से आप मेंटली भी टॉर्चर होंगे, फिजिकली भी टॉर्चर होंगे। अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे तो जो काम कर रहे हैं वो भी कर नहीं पाएंगे। ओवरऑल दिन आज थोड़ा आपको मेंटली अनस्टेबल करने वाला है, आपको परेशान करने वाला है, आपको दुखी करने वाला है, पर सिर्फ और सिर्फ शाम तक ही होगा। ये जैसे ही ये दिन गुजरेगा, ये शाम आएगी और उसके साथ में प्रॉब्लम्स सुलझ जाएंगी। आप अपने जहाँ पे भी जिसके साथ में भी प्रॉब्लम्स हो रही है, सामने जाकर के प्यार से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो प्रॉब्लम है वो थी ही नहीं। ये आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि आप जो बोलते हैं वो ऐसे सूट क्यों नहीं करता, वो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स दूसरी चीज़ें बोलते हैं। तो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स सिर्फ और सिर्फ कुंडली को देख करके बोलते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जानना है कि क्या चीज़ें होंगी तो उसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरी खासियत बस यही है कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है, जो आपकी ज़िंदगी में सही में हो सकता है और आप उसको कैसे फाइट कर सकते हैं, वो रास्ते बताने की कोशिश करता हूँ। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर शुभ रंग अगर आप एम्बर कलर यूज़ करते हैं, यानी कि ऑरेंज कलर जो होता है वो अगर यूज़ करते हैं तो बहुत आपके लिए शुभ रह सकता है। शुभ अंक रहेगा आज आपके लिए नंबर 2। तो आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा के साथ है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% पॉजिटिविटी की मिलती है। आज के दिन आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे, सैटिस्फाइड आप रहेंगे और इसी के साथ में 2 अच्छे पल बिताने को ज़रूर मिलेंगे। लाइफ पार्टनर से आज के दिन आपको गेन भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी या कोई इन्वेस्टमेंट उनके नाम पे किया था, तो आज उसकी मैच्योरिटी होकर आपके पास में आ सकती है और यहीं पे आप कोई अच्छी चीज़ सामने गिफ्ट भी कर सकते हैं तो उसको भी प्रॉफिट ही बोला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका रुपया जो है वो इन्वेस्ट होके घर में ही तो आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने लाइफ पार्टनर से आज के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही खुशी भरा दिन रहेगा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहेगा और जो भी काम करेंगे उसके अंदर आज आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, अप्रिशिएट भी किए जाएंगे और उसी के साथ में खुद को ऐसा भी लगेगा कि जो काम किया है आज उसे संतुष्टि मिली है। अच्छा खाने पीने को मिलेगा, अच्छी शॉपिंग भी करने को मिलेगी अगर आप बाहर निकल करके करना चाहते हैं तो। अक्सर लोग बोलते हैं कि शॉपिंग अगर मैं नहीं करना चाहता तो फिर कैसे होगी। तो अगर आप बाहर निकलेंगे, करने की इच्छा होगी तो होगी, अगर घर में ही हैं तो क्यों शॉपिंग करेंगे आप। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ में आज जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। खास तौर पे जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। जो करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं तो आपके लिए आज वो पॉसिबल ज़्यादा है। सारी सुख सुविधाएं आज के दिन भोगेंगे और ओवरऑल आज का दिन कमाने का है। जितनी मेहनत करेंगे उससे दुगना फल मिलेगा। तो इस वजह से जो भी आप कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अगर उसको बढ़ाएंगे तो उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा ऑफ वाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है और इसी के साथ में अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बन रही है। तो आज सबसे पहले खुशखबरी उन लोगों के लिए जो अभी तक परेशान ज़्यादा थे। सिंह राशि के जो भी लोग या तो फिर अपनी जॉब को लेके परेशान थे, अपनी एजुकेशन को लेके परेशान थे, अपनी फैमिली को लेके परेशान थे, तो आज आपको उससे छुटकारा मिल रहा है और आगे आने वाले 2 दिन जो है वो ऐसे ही रहने वाले हैं कि बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे आप। सबसे पहले कोई भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम आप देने वाले थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले थे, कोई इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसका आज आपको फेवरेबल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा।
अगर कोई कोर्ट केस भी आप पे चल रहा था तो उसके अंदर भी आपको कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन या तो फिर ब्रेक थ्रू ज़रूर मिल सकता है। बिजनेसमैन्स के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है और इसी के साथ में आप जो काम करेंगे उससे सोसाइटी में आपका नाम ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए आप जो भी काम कर रहे हैं सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, या तो फिर डोनेशन कर रहे हैं, या अपने आसपास में चीज़ों को साफ सुथरा रखने के लिए आपने कोई मोटिव बनाया है, अपना गोल बनाया है, तो इसके लिए हर कोई आज आपको अप्रिशिएट करेगा, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करेगा। डेवलपमेंट का दिन है, जितना हो सकता है अपने आप को और सुधारने की कोशिश कीजिए, ग्रोथ करने की कोशिश कीजिए, आप उतने ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए स्काई इज द लिमिट बोली जाती है। शेर जो है, शेर के लिए कभी भी कोई चीज़ लिमिट नहीं होती, तो आपके लिए भी वही है, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसी के साथ में हेल्थ को लेकर के आज जो परेशानी चल भी रही थी आपकी, तो आज आपको उससे रिलीफ मिलने वाली है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आज आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 70 to 75% आपके सपोर्ट में है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का आज ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो भी काम करते हैं उसको फोकस के साथ में कीजिएगा, बिना बात के दूसरी चीज़ों को दिमाग में लाएंगे, बार बार दूसरी चीज़ों को सोचेंगे तो कोई चीज़ करनी थी वो भूल सकते हैं। और इसी के साथ में कोई चीज़ आपको करनी थी, किसी को कॉल करना है या पेमेंट करना है, तो करना किसी और को था और कर किसी और को बैठेंगे और लॉस उठाना पड़ सकता है। इसी के साथ में दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है आज, वो है अपने संतान से किस तरीके से आप बात करते हैं। आप मानता हूँ आप माता पिता हैं, पर एक प्यार से जब आप किसी चीज़ को परोसेंगे सामने वाले को तो हंसी खुशी ले लेगा, पर गुस्सा करके करेंगे तो आजकल बच्चे जो हैं वो जल्दी रूठ जाते हैं, सामने वाले को दुश्मन मान लेते हैं। तो इस चीज़ से आपको अपना साइड का रास्ता निकालना है कि कैसे दोस्त बन के सामने वाले को समझाएं। हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो शेयर नहीं कर पा रहे, पर अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो ऐसे में उनकी परेशानी को जानने की कोशिश कीजिए और उसको समझाइए, बच्चे को समझाइए कि उसका रास्ता कैसे बाहर निकाल सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज खुद भी थोड़े डिप्रेस हो जाएंगे, चीज़ों को लेकर के जो रिएक्शन है आपके, जो एक्साइटमेंट होना चाहिए कोई चीज़ पाने से या तो फिर कोई चीज़ अचीव करने से, वो एक्साइटमेंट जो है वो उतना नहीं रहेगा। और अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते हुए थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि हो सकता है नुकसान हो जाए, पर इसकी श्योरिटी नहीं है, प्रॉबबिलिटी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का दिन बिताइएगा। ओवरऑल इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप अपना दिन बिता सकते हैं। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, उसी के साथ में मित्र तारा का साथ मिल जाता है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, जो ओवरऑल आज आपके दिन को 67% सपोर्टिव बना देते हैं। कैसे भी धक्का मार के आपको दिन से बाहर निकालने की कोशिश करें, पर ध्यान रखिएगा सिर्फ शाम तक आपको नेगेटिव फल देखने हैं। आपको डर भी लगा रहेगा, मेंटली टॉर्चर भी होते रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज रहेंगे। कोई काम करने थे, डेडलाइन पास में आ गई, या तो फिर बॉसेस हैं उन्होंने काम पे काम देना शुरू कर दिया है, तो उन चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ सकते हैं। और इस प्रेशर से ऐसा भी हो सकता है कि टूट जाए अंदर से, लगे कि अब करूँगा तो करूँगा कैसे। पर बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके आसपास में जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनसे सहायता मांगिए। हो सकता है काम सही समय पे हो भी जाए, अगर ना भी हो तो कम से कम काफ़ी हद तक अगर आप उसको सबके साथ में मिलके कर लेंगे तो शायद ऐसा हो कि सामने वाला टेस्ट ही कर रहा था तो उसमें आप पास हो जाए। ओवरऑल स्थिति जो है आज आपके लिए थोड़ी परेशानी रहेगी। और इसी के साथ में अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है तो आपको नुकसान भी हो सकता है, अगर गाड़ी लेकर के बाहर जाते हैं या पैदल भी अगर जाते हैं, तो ऐसे में चोट लगने की संभावना जो है वो आज ज़्यादा लगती है। आज जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, खास तौर पे महिलाओं से कैसे बात करते हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए दिन आज थोड़ा कश्मकश वाला रहेगा, थोड़ा आपको कष्टदायक रहेगा, पर सिर्फ शाम तक की बात है। शाम के बाद में अपने आप सिचुएशन थोड़ी आपके लिए रिलीफ की बन सकती है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, वहीं पे संपत्ति तारा के साथ और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स मिल रहे हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आज आपके लिए बना देते हैं 100% पॉजिटिविटी की। तो इसमें सबसे पहले 2 खुशखबरी आपको मिलेगी।
जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट आज आप कर पाएंगे। कोई नया काम शुरू कर रहे थे तो काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेसिव आप शुरू करेंगे, अच्छा खासा मुनाफा पहले दिन देखेंगे, जिससे अंदर और ज़्यादा जोश भर जाए। इसी के साथ में आसपास में लोग जो हैं वो आपकी मेहनत को देख के आपकी वाहवाही करते आज नहीं थकेंगे, आपकी पीठ थपथपाते रहेंगे। सुख, सम्मान और प्रतिष्ठा आज आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है। जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे, जिसकी मेहनत भी अगर किसी की आप कोशिश कर रहे हैं मदद करने की, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि जिसकी मदद की है वो वापस घूम करके आपको अप्रिशिएट करे और उसी के साथ में आपकी वापस हेल्प करने की कोशिश भी करे। कई बार होता है कि अनजाने में हम ऐसे इंसान की हेल्प कर देते हैं जो बहुत ही बड़ा था। अब आप जब हेल्प कर रहे थे तब आपने नहीं सोचा कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा चाहिए, आपने बस सामने वाले को कष्ट में देखा और आपने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। पर कई बार ऐसा होता है जब कोई हेल्प करता है तो सामने वाले को इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि वो आपका दोस्त बन सकता है, मित्र बन सकता है और आपको ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ आपके लिए करने की कोशिश करता रहे। मेरे साथ में ऐसा हुआ है तो उसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबके साथ में भी ऐसा होता होगा। ओवरऑल हेल्थ को लेकर के आज के दिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्थ वाइज आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन रहने वाला है। और इसी के साथ में अगर संतान है तो उनके साथ में आज खास लगाव होगा। हो सकता है उन्होंने कोई कार्ड बनाया है या आप घर पे जैसे ही पहुँचे तो सुबह जैसे ही आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो आपको हक कर दें। अब वापस आए हैं ऑफिस से तो कुछ प्यारा सा आपको लेके आ जाए, कोई गिफ्ट लेके आ जाए, तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी और बच्चे के ऊपर और ज़्यादा प्यार आएगा। ओवरऑल इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो आज आपके लिए रहेगा पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बना देती है 70% सपोर्ट की। आज दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले जेलस फील नहीं करना है। कोई सामने वाला बढ़ रहा है तो उसके लिए खुश होने की कोशिश कीजिए, ना कि सामने वाले से जेलस फील कीजिए कि इसने ऐसा किया, मैंने भी तो ऐसा किया था, मेरे साथ में तो सेम नहीं हुआ। ऐसी चीज़ें सोच करके आप सिर्फ खुद को डिप्रेस कर सकते हैं, खुद को परेशान कर सकते हैं। सामने वाले की खुशी में खुश होने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। इसी के साथ में आज लालच अपने से दूर रखिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होगा जब ईर्ष्या आई है तो अपने आप को ज़्यादा फोर्स करेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर कैसा भी रास्ता हो, चाहे अच्छा हो या गलत हो। तो ऐसे में आज खुद को समझाइए कि जो है उतना अच्छा है, जो है वो कम से कम मैंने मेहनत से कमाया है। तो ऐसी चीज़ों से आप खुद को सैटिस्फाई कर सकते हैं। आज इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है बस किस तरीके से बात करते हैं। फ्रस्ट्रेटेड होंगे, गुस्से में होंगे, तो ऐसे के अंदर खुद को सैटिस्फाई करने के लिए, खुद को बताने के लिए कि नहीं मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी कमाता हूँ, तो आप बिना बात के फिजूल खर्ची कर लेंगे। आसपास में जो लोग हैं उनके ऊपर बरसने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ से खुद को थोड़ा दूर रखिएगा। ओवरऑल दिन बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, पर ये सिर्फ और सिर्फ शाम तक की बात है। तो शाम के बाद में जैसे ये चीज़ ख़त्म होगी उसी के साथ में थोड़ी पॉजिटिविटी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव के अंदर ही चंद्रमा है, वहीं पे प्रत्यारी तारा का साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67% पॉजिटिविटी की बनती है। तो सबसे पहले अगर आज आपका कोई स्पेशल दिन है तो आप मान के चलिए कि आपको अच्छे खासे आज गिफ्ट्स मिलेंगे। हर कोई आज आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको बहुत ही प्यार देगा। घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ आपको आज ऐसा महसूस होगा कि आपने ऐसा क्या किया है कि लोग इतना ज़्यादा प्यार आप पे बरसा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन है, सुख भरा दिन है। जो भी चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते थे या कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में परेशान कर रही थी, तो आज उस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। ऐसी कोई चीज़ खरीदना चाहते थे तो दिन अंत होने से पहले, शाम होते होते आप वो चीज़ ज़रूर खरीद लेंगे। आज अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे अपने नाम से या अपनी वाइफ के नाम से, अपने पेरेंट्स के नाम से, तो बहुत ही ज़्यादा आपको उसमें लाभ देखने को मिल सकता है। जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है, भोग विलास की वस्तुएं जिसे बोला जाता है, उससे आज आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जो भी करने की कोशिश करेंगे, चाहे आसपास में कोई छोटी सी टपरी है वहाँ पे जाकर के चाय भी पियेंगे दोस्तों के साथ में, तो ऐसा लगेगा कि कोई 5 स्टार होटल में आकर के काम किए हैं। बस इसी चीज़ को, ये छोटे छोटे जो पल हैं, इनको अप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, जब खराब समय आता है तो इंसान इन्हीं चीज़ों को सबसे पहले भूल जाता है।
इन्हीं सब के साथ में आज दाम्पत्य सुख पूरा मिलेगा। परिवार से सपोर्ट आज पूरा मिलने वाला है। कोई चीज़ की परेशानी थी, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, तो आज परिवार को बोल दीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम थी वो मान लीजिए कि अपने आप सॉल्व आउट हो जाए। ऐसा रहने वाला है आज का दिन। और इसी के साथ में आपको प्यार भी बहुत मिलने वाला है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 12th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 33% आज के दिन आपको सपोर्ट देने की कोशिश करने वाले हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिविटी है, जो आज आपको नेगेटिव फल मिलेंगे, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेगी, इसको एक लेसन मानिएगा और ध्यान रखिएगा ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ और सिर्फ शाम तक है। शाम के बाद में चीज़ें अपने आप बदलनी शुरू करेंगी। उसी के साथ में बहुत ही पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले आज के दिन आपको एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए है। एक्सपेक्टेशंस में आज ये मान के चलिएगा कि जो भी आपके आसपास में महिलाएं हैं वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगी। चाहे घर की बात करें या घर के बाहर की बात करें, तो आपके ऊपर बिना बात के आकर के हावी होने की कोशिश करेंगी, आपसे कुछ उगलवाने की कोशिश करेंगी। अब इसमें यह भी हो सकता है कि गुस्से में आकर के आप कोई चीज़ बोल दें जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, तो उस पर भी आपके लिए और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। आज रुपए पैसों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बिना बात के कोई आके चोरी कर ले या तो फिर आपने हिसाब सही से नहीं रखा, तो बिना बात आपके हिसाब के अंदर गड़बड़ी की वजह से आपको ऐसा लगे कि आज कुछ खो दिया है। इसके अंदर ये भी सिचुएशन आपको आज ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कोई चीज़ खरीदने गए हैं, चीज़ थी 10 रुपये की और आपको बोल दिया गया 20 रुपये, आपने भी ध्यान नहीं दिया और आपने पे कर दिया। तो ऐसे में सामने वाला आपका फ़ायदा भी आज के दिन उठा सकता है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल दिन आज थोड़ा आपको मेंटली टॉर्चर करने वाला है। प्रेशर ज़्यादा रहेगा काम का। पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करेंगे। चीज़ों को लेकर के किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, वो सोचने में और समझने में आज असमर्थ महसूस करेंगे खुद को आप। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और अगर ना हो सके तो जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन दिखती है वहाँ से हाथ जोड़ के निकल जाना ही आज आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा पीच कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 11th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का साथ है अष्टक वर्ग में 24 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बन जाती है। तो सबसे पहले ऐसे के अंदर जो भी आप प्लानिंग कर रहे थे, चाहे आप किसी को सरप्राइज पार्टी देना चाहते हैं, सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं, या तो फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में अभी आप किसी को नहीं बताना चाहते, तो उसके अंदर आज आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। कोई चीज़ करने की कोशिश करते तो उसके अंदर अच्छी डील मिल जाए। जो भी बिजनेसमैन है जो आज रुपए वापस लेने के लिए मार्केट में जाएंगे, जिनको भी उधारी दी हुई है तो उनको वापस लेना भी तो पड़ेगा। तो ऐसे में जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो आज रिस्पेक्ट आपकी बहुत की जाएगी और इसी के साथ में जो आपने रुपए दिए हैं वो भी अच्छे खासे वापस आपको लौट करके आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाला दिन है। तो जितना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, चेहरे पर मुस्कान रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आसपास में जो लोग हैं वो भी आपको देख करके खुश होंगे और आपकी बढ़ाई करेंगे। जो भी ऐसे थे लड़के या लड़की जिनकी विवाह योग्य एज आ चुकी है पर उनका ना ही रिश्ता हुआ है, ना ही रिश्ते की कहीं पे बात कर रहे हैं, तो वापस फेवरेबल रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी दिन भी है। कोशिश कीजिएगा जो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद थे, जिनसे भी रिश्ते की बात चल रही थी, तो उनको एक बार कॉल करके एक बार फॉलो अप ले लें कि आपने क्या सोचा है। हमारे पास में समय थोड़ा कम है, आप बता दीजिए आपका क्या बोलना है, तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप हम देखें। तो ऐसे में आप मान के चलिएगा आज फेवरेबल रिस्पॉन्स आपको ज़रूर मिलेगा। ओवरऑल स्थिति में और स्वास्थ्य में आज आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर यात्रा कर रहे हैं, चाहे बिजनेस के लिए या पर्सनल प्लेजर के लिए, तो दोनों ही आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। अब शुभ रंग ऐसे में आपके लिए आज के दिन रहने वाला है क्रीम कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि अटूट लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है उसको अनंत चतुर्दशी कहा जाता है और उस दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। देश भर में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु जी की उपासना की जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन
गणेश विसर्जन भी किया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। इस सूत्र में 14 गांठ लगी होती है और ये रेशम या तो फिर सूती का होता है। इस अनंत सूत्र को महिलाएं दाएं और पुरुष अपने बाएं हाथ पे बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि अनंत सूत्र बांधने से सभी दुख और परेशानियां आपकी दूर हो सकती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है वो काफी मान्यता भरा है। पुराणों में इसकी शुरुआत का जिक्र मिलता है और महाभारत में पांडव जो थे जब जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे तब उन्हें 12 साल वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए पांडव वन में रह रहे थे और उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से अपना राजपाट वापस पाने और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बोला कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी जी तुमसे रूठ गई हैं। अपना राजपाट वापस पाने के लिए तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत रखो तो तुम्हें सब कुछ वापस मिल सकता है। पांडवों ने अपने वनवास में हर साल इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय भी हुए। कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी इस व्रत के प्रभाव से अपना राज्य वापस मिल गया था। इस व्रत में विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ किया जाता है और एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र डाल करके क्षीर मंथन होता है। इसके बाद आरती की जाती है और भगवान अनंत देव का ध्यान कर अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं। इस व्रत के प्रभाव से उन्नति और सौभाग्य प्राप्त होता है और पूजा की समाप्ति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और प्रसाद स्वयं ग्रहण किया जाता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई थी। कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की सुशीला नाम की धर्मपरायण पुत्री थी और सुशीला के बड़े होते होते दीक्षा की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद सुंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और पुत्री सुशीला का विवाह एक ब्राह्मण कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने कुछ ईंट और पत्थर बांधकर दामाद कौंडिन्य को दिए। ऋषि को कर्कशा का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी होकर अपनी पत्नी के साथ चल दिए और रात में वे एक नदी के किनारे रुक गए और वहां पर रुककर संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही है और सुशीला ने उन महिलाओं से पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने भगवान अनंत की पूजा और उसके महत्व के बारे में बताया। तो सुशीला ने उसी समय व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला सूत्र बांधकर कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से उस रक्षा सूत्र के बारे में पूछा तो सुशीला ने उन्हें सारी बात बताई। कौंडिन्य ने यह सब मानने से मना कर दिया और उस रक्षा सूत्र को निकालकर अग्नि में फेंक दिया, जिसके बाद से उनकी सारी संपत्ति नष्ट होती चली गई। वे दुखी रहने लगे और इस दरिद्रता का कारण जब उन्होंने सुशीला से पूछा तो उन्होंने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप में ऋषि अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन की ओर चल दिए और कई दिनों तक वन में ढूंढने के बाद भी जब उन्हें अनंत सूत्र नहीं मिला तो वे निराश होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय ही भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूं। अब तुम घर जाकर अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने पर तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हें धन धान्य से पूर्ण हो जाओगे। और कौंडिन्य ने वैसा ही किया जैसा उसे बोला गया था और उसे सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। अब आपको बताता हूं कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको ये व्रत करना है तो उसकी विधि कैसे होगी। सबसे पहले आपको सुबह उठ करके साफ कपड़े पहनने, स्नान करके, और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है और चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजित करनी है। एक डोरी लेकर उसे हल्दी में रंग दीजिएगा और उसमें 14 गांठ आपको बांध लेनी है। फिर भगवान विष्णु की इससे पूजा करनी है और प्रतिमा पर पीले फूल और तुलसी जो है, तुलसी के पत्ते जो होते हैं वो अर्पित करने हैं। विष्णु चालीसा, विष्णु स्तुति और विष्णु आरती के साथ पूजा अपनी संपन्न करनी है। भगवान विष्णु को इसके बाद में
पीली मिठाई आपको भोग लगानी है और उसके बाद में घर के सभी सदस्य उस भोग को ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये जो आज आपको जानकारी दिया हूँ, जो आपको कथा बताया हूँ, आपको अच्छी लगी हो। हमेशा की तरह बस यही आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमारे साथ में जिस तरीके से जुड़ा है वैसे ही जुड़ा रहे। आपका जो प्यार मुझे, मेरे पिताजी को, इस चैनल को मिलता है वो ऐसे ही हमेशा मिलता रहे। और इसके अलावा हमेशा मैं तो यही मनोकामना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और घर में बड़े बूढ़े जो हैं उनका आशीर्वाद और साथ आपको हमेशा मिलता रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।